मलेशिया के टियोमन आइलैंड्स में करीब 3 हफ्ते बिताने के बाद हम इंडोनेशिया के अनम्बस आइलैंड्स की तरफ निकल पड़े हैं। ये करीब 140 माइल की जर्नी हमें एक स्टॉप के साथ कवर करनी है और ये स्टॉप है पुलाव जेमांजा, इंडोनेशिया। I feel so alive as I reach out to the sky. I found my way. सो नाइट वॉच चल रहा है मेरा और रात के 12 बज गए हैं और आज फुल मून है तो बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी फिशिंग चल रही है यहाँ, 2-3 बोट्स दिखे हैं बट मुझे अच्छा नया कैमरा लेना चाहिए राइड के लिए। सो ब्यूटीफुल राइट नाउ और मूनलाइट पे लग रहा है कि पानी चमक रहा है। इट्स टू गुड। आई विश आई कुड शो बट कुछ नहीं दिखाई देता अंधेरे में। This is what we are doing right now. The speed is 5.1 and we should be there probably in a day's time. अच्छी रात रही। हमने करीब 68 माइल 70 माइल के करीब कवर किया पूरी रात में। अच्छी स्पीड रही, दोनों से एक पे थे। मैंने ज़्यादा विंड्स एक्सपेक्ट की थी लेकिन उतनी थी नहीं। पूरी रात 16 से 18 नॉट एक्सपेक्ट की थी लेकिन बीच में करीब 1-2 घंटा ही 16-18 नॉट थी, बाकी टाइम 12, 14, 15 नॉट विंड स्पीड थी और बढ़िया रहा। लगभग 2 घंटे की वॉच करी हम दोनों ने। तो पहली रात जो होती है सेलिंग, लंबी सेलिंग में वो थोड़ी ज़्यादा टायरिंग होती है क्योंकि आप पूरा दिन काम करके वो बोट रेडी करके निकलते हो और फिर रात को भी दोनों वॉचेस करते रहते हैं हम लोग। बट ठीक है, ज़्यादा टायरिंग नहीं। मैं सनराइज के साथ मेरी वॉच करूँगी और वैदी अभी वॉच पे आएगी और मैं सोने जाऊँगा। और ये है ब्यूटीफुल इंडोनेशिया। आते ही ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ पहुँच गए। सब कुछ नीला नीला और सुंदर लग रहा है। ये है अनम्बस आइलैंड्स इंडोनेशिया में, बहुत ही सुंदर है। I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. तो हमने अभी एक सेल तो कब कर दिया है। एक सेल नीचे कर दिया है, दूसरा करेंगे थोड़ा आगे जाके। अभी यहाँ पे बिकॉज हवा फनल हो रही है आइलैंड्स के बीच में तो ये और भी ज़्यादा स्पीड है। जैसे हम आइलैंड के पास पहुँचेंगे तो वहाँ हवा कम हो जाएगी, देन वी बी एबल टू गेट द सेल डाउन और फिर वहाँ पे एंकर करेंगे। हमने यहाँ पे एंकर डाल दिया है। स्नबर लगा रहे हैं। स्नबर इज समथिंग बेसिकली जो एंकर चेन को होल्ड करता है, उसका वेट एंकर चेन के विंडलेस से ले लेता है। I want you to myself. We can stay in hotels, just living off the edge. Only good times ahead. So let me put a smile upon your face. Baby, make your worries go away. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
वेरी नाइस प्लेस। 24 घंटे की स्ट्रेसफुल सेलिंग थी, सारी रात 1-2 घंटा सोए हम लोग ऐसे। हवा तेज है और काफ़ी टाइम बाद हम दोनों ने अकेले रात की सेलिंग करी है। हाँ करेक्ट। कि इससे पहले या तो केया थी या पायल थी या स्वरूप और वो थे, क्या नाम, अपूर्वा थे, नो। सो वो भी एक स्ट्रेस था। फिर एक नई कंट्री जा रहे हैं जहाँ पे कोई मरीना नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे आइलैंड बिल्कुल। इसमें से आधे आइलैंड इनहैबिटेड है। हाँ, कोई नहीं रहता यहाँ पे। ये आइलैंड पे लोग रहते हैं। यहाँ पे 2-3 गाँव है, काफ़ी बड़ा आइलैंड है। इस तरफ है, उस तरफ है, एक एयरफील्ड भी बन रही है यहाँ पे। वेरी नाइस। तो चल बैठ के थोड़ा आराम किया। So the interesting thing about South China Sea, this part of the world, is that आप बैठे रहो, अच्छी काम सी, पीसफुल सी मॉर्निंग थी हमारी, और सडनली ऐसा कुछ कहीं से आ जाता है। तो हवा पिकअप हो जाती है, घने काले बादल हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये हमारा ब्रीज बैंडेड, इसको निकालना पड़ेगा अभी, नहीं फटना जाए। ये एक टाइट बंधी हुई है, प्रॉब्लम नहीं है। एंकर होल्ड कर रहा है, बोट स्विंग करती रहती है क्योंकि हवा के साथ कभी इधर से कभी उधर से कुछ ना कुछ आता रहता है। ब्रीज बैंडेड को निकाला जाए और उसके बाद अंदर पीसफुली बैठा जाए, पता नहीं लगता है। सिचुएशन ऐसी है कि अंदर अगर हम बैठ रहे हैं तो हमको पता ही नहीं लगता कि बाहर हवा तेज हो रही है, बस थोड़ा सा आवाज़ से पता लगता है। अदरवाइज बोट हिल नहीं रही है, बिल्कुल काम है, तो ठीक है। तो ज़रूरी ये है कि किसी ऐसे बे में हो जहाँ पे हवा उस तरफ से आ रही है तो आप पहाड़ के इस तरफ हो, तो उससे वेव नहीं है। तो अगर हवा तेज़ है और आपका एंकर ठीक से टिके नहीं तो ठीक है। डेप्थ पे भी डिपेंड करता है, अगर डेप्थ ज़्यादा है तो फिर हमारी चेन जितनी है उसके हिसाब से एंकर टिकिन नहीं हुआ तो वो प्रॉब्लम है। यहाँ पे डेप्थ कम है, डेप्थ कम है तो फिर आप उसको ठीक से टिकिन कर सकते हैं एंकर को, और फिर पीसफुल टाइम। इसीलिए हम यहाँ रुके हुए हैं, क्योंकि अगले 1-2 दिन ऐसा बार बार होने वाला है। जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता यहाँ रहेंगे और उसके बाद चलेंगे यहाँ से आगे के लिए। बाहर ऐसे कुछ मौसम चल रहा है और हम लोग खाना बना रहे हैं। क्या बन रहा है आज? पिज्ज़ा, अमेजिंग चिकन पिज्ज़ा, और बाहर का लवली वेदर। ये हुई ना बात। सो हम कल पहुंचे थे, परसों पहुंचे थे यहाँ पे अनम्बास आइलैंड्स के पहले आइलैंड में। इस आइलैंड का नाम है जेरम्पा। क्या नाम है इसका नाम? जेमाजा आइलैंड है। तो पहला आइलैंड है, यहाँ पहुँचे हैं हम लोग। अभी 30 माइल और बचा है, लेकिन यहाँ रुकना पड़ा हमें क्योंकि हमारा बिल्च पंप का इशू अभी भी थोड़ा सा पूरा 100% रिजॉल्व नहीं हुआ है। सो हमारा जो बिल्च पंप का अरेंजमेंट हमने रिपेयर किया था वो कुछ खास सक्सेसफुल नहीं हुआ है, बिकॉज पानी अभी भी है बिल्च में, और जब हम बिल्च पंप ऑन करते हैं बिल्च पंप तो चल रहा है लेकिन पानी बाहर जा नहीं रहा है। तो उसके लिए कुछ स्टैंड बाय अरेंजमेंट कर रहा हूँ। बेसिकली ये एक्स्ट्रा एक पंप पड़ा है हमारे पास, ग्रे वाटर पंप है ये, इसको यूज़ करेंगे। एक पाइप इधर डाली, एक उधर डाली, टू बी एबल टू पंप आउट। और ये बताना ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? बिकॉज अगर बोट के अंदर कहीं से पानी आने लगे, फ्रेश वाटर, सी वाटर, फ्रेश वाटर मतलब फ्रेश वाटर टैंक से या सी वाटर कहीं से बाहर से, तो उसको पंप आउट करने के लिए बिल्च पंप होता है जो जरूरी है। ओके। हमारा वो बिल्च पंप काम नहीं कर रहा है। और ये सारा हल आता है, मतलब बोट के हल, जो हल हाँ। सबसे नीचे वाला पार्ट होता है बोट का, उसको बोलते हैं। तो उसमें होता है ये। तो जो प्राइमरी बिल्च पंप है वो काम नहीं कर रहा है। सो उसके अलावा एक अरेंजमेंट है जिससे आप इंजन से खींच के बाहर कर सकते हो, लेकिन वो तो सेकेंडरी अरेंजमेंट है। तो प्राइमरी अरेंजमेंट के लिए कुछ कर रहा हूँ अभी और जुगाड़। सो उसको मेरे को थोड़ा सा देख के सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। फिर हमारा फ्रिज और फ्रीज़र में भी थोड़ा एफिशिएंसी उसकी कम चल रही है क्योंकि वो बैटरी ज़्यादा खींच रहा है। उसके लिए मैंने उसके बीडिंग्स जो थी उसकी सीलिंग वगैरह को चेक किया है, कुछ जगह से निकल रही थी वो दोबारा की है, तो होपफुली वो बेटर हो जाएगा। हमारा जो सी वाटर फुट पंप है गैली में, दिखाएगा गोली नहीं? ओके। यहाँ गैली में एक फुट पंप है जो कि
सी वाटर खींचता है, जिससे कि हम बर्तन वर्तन करते हैं जब पानी साफ़ हो। उसमें पानी नहीं आ रहा ठीक से, तो मेरे को बाहर जाके जो होल है जहाँ से वो पानी अंदर खींचता है उसको थोड़ा स्क्रू ड्राइवर से सॉर्ट आउट करूँगा। तो ये प्लान है आज का। मौसम ठीक ही है, कल आज रात को थोड़ा सा रेनफॉल वगैरह है, कल भी है, बाकी देखते हैं। बहुत बढ़िया जगह है, ब्यूटीफुल, द प्लेस इज़ ब्यूटीफुल। आई जस्ट वांट टू शो यू, ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम हो रहा है। और आज का 3/4 डे हमने इन सब रिपेयर्स में लगा दिया। बाकी का टाइम कुछ ईमेल्स, बिकॉज ईमेल वगैरह भी ज़्यादा हम कुछ फ़ोन वोन कर नहीं पा रहे हैं। हमारा मलेशियन सिम कार्ड लेके हम चले थे टियोमन से, और वो रोमिंग पे है, इंटरनेशनल रोमिंग पे, तो उसमें थोड़ा ही डेटा मिलता है। तो जब तक हम तेरम्पा पहुंच के चेक इन नहीं करते एनम्बास आइलैंड्स में, तब तक के लिए हमको उसी रोमिंग पे काम चलाना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज़ हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह कुछ है नहीं। सो ठीक है, अदरवाइज़ कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ इंटरनेट की ज़रूरत है नहीं हमको। घर में फ़ोन करते हैं दिन में एक बार सबको बताने के लिए कि सब ठीक है, और इमरजेंसी के लिए रखा है हमने उसको डेटा कार्ड। उसके अलावा हम लोग हमारे जो इंडियन एयरटेल और BSNL जो हैं उसका इंटरनेशनल रोमिंग हम रखते हैं, अगर कुछ इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाए कभी। तो अगर उसका डेटा ख़त्म हो गया तो उसको ऑन किया और उसको यूज़ कर लिया, बट वो फिर एक्सपेंसिव पड़ जाता है, इसलिए उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। बाकी आइलैंड काफ़ी बड़ा है ये, एक सामने गांव है छोटा सा वहाँ पे, और उस गांव में ज़्यादा कुछ हरकत नहीं है। मतलब आज तो संडे है तो बीच पे लोग काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, कुछ चेयर्स वेयर्स लगी हुई हैं, लोग बैठे हैं वहाँ पे। अदरवाइज़ कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ना कोई गाड़ियाँ हैं ना कुछ है। एक सड़क है, उस साइड में एक लाइट है, लाइट हाउस टाइप। एक एयरफील्ड बन रही है यहाँ पे कुछ टाइम से, जो कि पता नहीं कब बनेगी, कब रेडी होगी। अभी टाइम हो गया है शाम का, कि अभी हम दिन की गर्मी जो है पानी में कूद के निकालें। Very clear water. So finally we are leaving from here. I mean we've been यहाँ पे इस आइलैंड में हम लोग 2.5 दिन हो गए हमें, 2.5-3 दिन। पहले तो वो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया, बिल्ज पम्प की, फिर मौसम ख़राब था 2 दिन 1.5 दिन। अभी फाइनली थोड़ा स्काई भी क्लियर लग रही है और प्रॉब्लम भी 90% सॉल्व हो गई है। सो अभी चलते हैं आगे। नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी है तेरम्पा, जहाँ पे कि जाके हमको चेक इन करना है, और फिर उसके बाद बाकी क्या एनम्बास आइलैंड से एक्सप्लोर करना है। ये जो सामने आप फ्लोटिंग देख रही हैं, किसी का घर है, लोग इन चीज़ों पे रहते हैं, फिशिंग करते हैं और यहीं पे ज़िंदगी चलती है। और ये इनकी कार है जिसमें कि ये लोग आइलैंड पे जा रहे हैं। ये भी एक तरीका है ज़िंदगी जीने का। पूरा परिवार उसी चीज़ पे रहता है, वो जो फ्लोटिंग आपने देखा, और वो जो बोट है वो उसको टो करके एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड मौसम के हिसाब से चलते रहते हैं लोग। और सी जिप्सीज, नोमैडिक फिशरमैन, इस एरिया में आपको ऐसी टाइप की काफ़ी ट्राइब्स मिलेंगी जो कि ऐसे ही समुद्र पे रहते हैं और बचपन से लेकर मृत्यु तक अपनी ज़िंदगी पानी में बिताते हैं। At this moment, as you can see, I am on our sailboat and home, Riva. She is a 42-foot Tayana, built in 1988. She's been our home for last about 3.5 years, and we live on this boat and travel around the world. At this moment, we are in Anambas Islands, Indonesia, in South China Sea. I wanted to tell you a little bit about our boat. She is 42 feet in length, 18 meters in height, and she is 2 meters under the water. Yeah, her keel is 2 meters deep. She is moved from one place to another by means of sails. We have 3 sails. The main sail stay at the Genoa. She's powered by solar panels. We have a battery bank. With this battery bank runs all our navigation equipment, our fridge and freezer, our lighting inside, our fans, everything on the battery bank. And this battery bank is charged by solar panels. In case there is no sunlight like today, there's a wind generator right behind, you can see, I think. Yeah, so that wind generator, in case there is no sunlight and no wind, then we use our engine which has an alternator and charges the batteries.
सो दैट्स जनरली द टेक्निकल बिट ऑफ दिस सेल बोट. सो हमारे काफ़ी दोस्त सोचते हैं कि भाई बहुत बढ़िया चल रही है इनकी. they are on a holiday, the both of us, Vedi and I mean living this life, but most days it is like that. But generally you always, हमें को हमेशा तैयार रहना पड़ता है हर चीज़ के लिए. जैसे हमारा वो डिफेक्ट तो चल ही रहा है जिसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और उसके अलावा आज सुबह जब सेल किया था बहुत अच्छा वेदर था, और अभी सडनली ये हो गया है. या अभी ये पीछे से आ रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि ये ऐसे चले जाए उधर एंड हमारी तरफ ना आए. बट देखते हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा हवा पे. अगर हवा तेज़ होगी तो सेल्स नीचे करने पड़ेंगे एंड विल कीप एन आई. थोड़ा हाँ रिकॉर्ड करता रहे. नहीं, ये इसके पीछे से वेट, होल्ड ऑन, केयरफुल. ये सारा मैस यहाँ पे हो गया है, अंदर भी चीज़ें गिरी हुई है. मोस्ट ऑफ देम हैव बीन पुट प्रॉपर्ली. कुछ गिरे ना, पर एक दो चीजें तो गिर जाती है. कमिंग 40 degrees to port. 40 to port, done. RPM is 1000. Go to 1200, 1300 थोड़ा. हमारा मेन ऊपर है अभी भी. वी आर ट्राइंग टू गेट द मेन डाउन. बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि मौसम ख़राब होने पर हम करते क्या हैं. वेल, आजकल ये सब चीज़ें काफ़ी कंट्रोलेबल हैं. जैसे कि वेदर ऐप्स, ये आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देती हैं कि आप अपनी सेलिंग वेदर के हिसाब से प्लान कर सकते हैं. दूसरा, आपकी बोट की काबिलियत. अगर आपकी बोट स्ट्रॉन्ग, वेल रिग्ड और अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन इज़ टाइमली प्रिपरेशन, जैसा कि हमने आज किया. इससे पहले कि एक काले घने बादल हम तक पहुँचते, हमने अपने सेल्स को छोटा किया और बोट को हाई विंड्स और हाई वीव्स के लिए रेडी कर लिया. It's the tropics. It's either hot or it's like been breezy, so I think wind chill or whatever. Not wind chill at this temperature, but I'm feeling cold. Shivering. We तो feel cold at any. 25 के नीचे ठंडी लग जाती है. You. हाँ. Not me. ठीक है, मौसम अभी सेटल डाउन. अभी धीरे धीरे काम हो जाएगा ये. फिर विंड उधर आ जाएगी. फिर हमको मेन सेल में दो चीज़ें पता लगी हैं. अभी इस फट में एक पिन निकल आया और एक और कुछ निकल आया, तो उसको सॉर्ट आउट करना है. ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, छोटा छोटा है. और उसका मेन सेल ऊपर करेंगे और फिर सेल करते रहेंगे. अगला 16 माइल बचे, 15 माइल बचे 33 में से. सुबह जब हम शुरू किए थे तो 33.8 था, 34 माइल था, जिसमें से हमने काफ़ी कवर कर लिया है. 19 माइल के करीब. अच्छी स्पीड मिली इसके कारण, बिकॉज ये सब पीछे से आ रहा था, जिसके कारण हम छोटे से सेल में भी 7 नॉट भाग रहे थे. तो ठीक रहा. दिन के टाइम ठीक होता है, फिर भी आप हैंडल कर सकते हो. रात को ये चीज़ हो ना अंधेरे में, तो फिर थोड़ा सा ये सेल बोट की नोमैडिक लाइफ जीने के लिए आपके पास कुछ एक ट्रेट्स होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी. रेजिलियंस से मेरा मतलब है फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ, की सिचुएशन कभी भी ख़राब हो आप उसको झेलने के लिए तैयार हो. और दूसरा अडेप्टेबिलिटी,
प्लान आपने कुछ भी बनाया हो, जब सिचुएशन चेंज हो आप फटाफट से अपने आप को अडेप्ट करें और दूसरी डायरेक्शन में निकल दें, जैसा कि आज हुआ। ज़्यादातर प्रॉब्लम ऐसे टाइम पे ही होती है। अभी जैसे कि ये हमारा डेप्थ साउंडर कितना दिखा रहा है, अभी तो फिर भी ठीक दिखा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले तक 9 फीट दिखा रहा था और यहाँ पे 200 फीट के करीब डेप्थ है, 9 फुट दिखा रहा, अलार्म आ गया टी 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 लो, शैलो डेप्थ का। सो या उससे फिर थोड़ा सा एक एडिशनल पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई, बट ठीक है अभी सिचुएशन ठीक है। थोड़ा सा हमने इंजन भी स्टार्ट किया है बिकॉज काफ़ी दिनों से बादल थे, बैटरी चार्ज नहीं हुई थी, तो इंजन स्टार्ट किया, बैटरी भी चार्ज हो जाएंगी अगले 1-2 घंटे में। और जब फिर उसके बाद होपफुली धूप निकले तो फिर हम सेल कर पाएँ। फोटो नहीं ले रहे थे? माइंड नहीं मारना है। Rampa Island in Anbas। ये यहाँ की चेकिंग लोकेशन है, हम वहाँ आगे जाके अभी एंकर करेंगे। ये अभी करेंगे You're officially in Indonesia. Congratulations! Thank you, sir. Oh, the flag only decided. First time, yes. I mean, yeah, I don't know why whenever we're making videos of issues on the boat only. People must be thinking that कि boat में बहुत ही problem है। ऐसा नहीं, boat अच्छी है हमारी, चलता रहता है छोटा-मोटा चीज़। बाकी जो अच्छी चीज़ें हैं जहाँ हम उनको एंजॉय करने लग जाते हैं तो हम जल्दी उनकी वीडियोस बना नहीं पाते, भूल जाते हैं बनाना। तो ज़्यादा नहीं बचा है, 7.5 miles, 1.5 hour में हम टर्न करेंगे, 1 hour 40 minutes में।